जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है। इसमें कुछ बेसिक बातें जानने के लिए मिलेगी। अगर आप आईपीओ के लिए नए नए अप्लाई करने लगे हो या फिर आपके जो भी डाउट्स है वो भी आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगे। साथ ही अलॉटमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हमें कैसे मिलेंगे वो बात भी यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। और लॉटरी सिस्टम में अलॉटमेंट किस तरीके से मिलता है, ज़्यादा लॉट लगाने से फ़ायदा होता है या नहीं होता, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बेसिक वीडियो है। अगर आपको ये बातें आती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी एक बार वीडियो ध्यान से देखना। बहुत कुछ यहाँ पे नया मिलेगा आपको जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आईपीओ के लिए एप्लीकेशन की, तो देखिए बेसिकली इसमें तीन कैटेगरी होती है और ये चौथी कैटेगरी हो गई क्यूआईबी के लिए। तो देखिए पहले अगर रिटेल कैटेगरी में दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम 2 लाख तक का अमाउंट जो है हम लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की अगर बात की जाए, देखिए एचएनआई कैटेगरी में दो होते हैं अपने पास में, एक तो स्मॉल एचएनआई और एक बिग एचएनआई। ठीक है। अब स्मॉल एचएनआई में दोस्तों 2 लाख से 10 लाख तक का अमाउंट लगाया जाता है और बिग एचएनआई में जो है 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट लगाया जाता है। ठीक है। ये बेसिक तीन कैटेगरी हो गई और चौथी होती है क्यूआईबी। और क्यूआईबी में कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, एफआईएस वगैरह हो गए। अब देखिए दोस्तों, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो होता है वो लॉटरी सिस्टम होता है यहाँ पे। अब लॉटरी सिस्टम सभी कैटेगरी में, चाहे वो रिटेल हो, चाहे स्मॉल एचएनआई हो, चाहे फिर बिग एचएनआई हो। और जो हमने हमारे क्यूआईबी भाई साहब है उनके लिए होता है प्रो रेटा बेसिस, मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर जो है अलॉटमेंट होता है। अब आ जाइए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पे कि हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और अलॉटमेंट के चांसेस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कब होंगे। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो हमें मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स यूज़ करने रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा खुद का अकाउंट हो गया और मेरे फैमिली के बाकी जो भी 3 4 5 7 मेंबर जो है उनका डीमेट अकाउंट हो गया। तो मेरे पास में कितनी एप्लीकेशन लगेगी? आप बोलोगे एक एप्लीकेशन ये और 4 एप्लीकेशन अपने पास में ये। टोटल कितनी एप्लीकेशन हो गई? तो आप बोलोगे 5 एप्लीकेशन हो गई अपने पास में। कितनी एप्लीकेशन? 5 एप्लीकेशन। कहाँ तो एक बंदा एप्लीकेशन लगाएगा एक अकाउंट से, ठीक है, और कहाँ हम 5 एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपको मैक्स टू मैक्स अगर अलॉटमेंट दोस्तों चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से जो है अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे, सभी के डीमेट अकाउंट अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खुद के एक पैन कार्ड नंबर से एक ग्रो में ओपन कर रखा है और आपने एक दूसरा कोई भी जीरोदा हो गया उसमें ओपन कर रखा है, अप्लाई कर दो, नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा मल्टीपल एप्लीकेशन से, है ना। एक पेन नंबर, एक अपना डीमेट अकाउंट, इस तरीके से मैक्स टू मैक्स एप्लीकेशन अगर आप लगाओगे तो अलॉटमेंट के चांसेज आपके बढ़ेंगे। श्योरिटी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें, आप जब भी अप्लाई करो तो टाइम पे अप्लाई करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं टेक्निकल मिस्टेक होती है, उनके बाद में जब भी अलॉटमेंट आता है तो आपको फिर बड़ी दिक्कत होती रहती है कि यार हमें अलॉटमेंट मिला नहीं, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। तो आपको जो बेसिक बातें हैं, बिल्कुल एक नंबर पे ध्यान रखना है इन बातों का, है ना, कि कभी भी ना लास्ट डे का वेट नहीं करना चाहिए। या तो फर्स्ट डे आप अप्लाई कर लीजिए या फिर सेकंड डे आप अप्लाई कर लीजिए, है ना। लास्ट डे का बिल्कुल भी वेट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना और समझना। ठीक है। जो भी आपका यूपीआई के थ्रू अगर आप करते हो तो यूपीआई को आप जैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए आप उसको अप्रूव कर दीजिए। और ध्यान रखिए आपके पास में यूपीआई आईडी आप सही से, मतलब जो भी बैंक अकाउंट जो आपने दे रखा है ना पैन कार्ड, उस डीमेट अकाउंट में जो लिंक कर रखा है वही डीमेट अकाउंट का यूपीआई आपको देना है। ये बात का ध्यान रखिए। और पैसे ऑब्वियस बात है अकाउंट में होने चाहिए, मतलब लास्ट डे का वेट नहीं करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें, टेक्निकल रिजेक्शन आपको अवॉइड करना है तो इसके लिए मैंने क्या कहा, आपका जो पेन नंबर है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। यूपीआई आईडी जो है आपकी करेक्ट होना चाहिए। जो आपने डीमेट अकाउंट में अपना अकाउंट दे रखा है उसी का यूपीआई आईडी दोस्तों देना है। नाम एकदम मैच करना चाहिए जो आपके पेन कार्ड में है और जो आपके बैंक रिकॉर्ड्स में है। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट दोस्तों जो बात है यहाँ पे जो है, यूजिंग जॉइंट बैंक अकाउंट आपको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि जॉइंट बैंक अकाउंट जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई करो। देखिए हो सकता है किसी सिनेरियो में अलॉटमेंट मिल जाए, है ना, तो वहाँ पे जो होता है कि जो बैंक होता है ना, तो बैंक की यहाँ पे कमी मानी जाएगी।
है ना। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम तो जॉइंट अकाउंट से डालते हैं, हम तो किसी और यूपीआई से डालते हैं, हमें तो आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता। वो हो सकता है ना, अगर बैंक जो है उसको अप्रूव कर देता तो। लेकिन सही तरीका क्या है, हमें जो है हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए बैंक का, सिंगल अपना खुद का जो अकाउंट लिंक है ना, यूपीआई वगैरह जो भी आपने अपने डीमेट अकाउंट से जो लिंक कर रखा ना, उसी से जो है आपको पेमेंट करना है। जॉइंट अकाउंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई होप तो आप है ना ये बात क्लियर हो गई होगी, तो आप टेक्निकल रिजेक्शन से बच जाओगे। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, हम या तो यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट करते हैं, या फिर आप जानते होंगे असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, है ना। आपका क्या होता है, असबा के थ्रू भी अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका अमाउंट ब्लॉक ही रहता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं पूछता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देना, कि अपना जो अमाउंट है ना, हम जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो अमाउंट अपना ब्लॉक होता है। तो जो ब्लॉक अपना अमाउंट रहता है 3 4 5 7 दिन, तो क्या उस पर ब्याज मिलता है क्या? ये बात, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। अगर आपका जो भी जवाब, अगर आपको ये बात पता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अपना अमाउंट ब्लॉक रहता है। अब मतलब अपने ही अकाउंट में रहता है, तो उस पर बैंक द्वारा जो भी 2 3 4 दिन होता है उनका ब्याज अवश्य मिलता है। ठीक है, तो या तो हम यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं, या फिर हम असबा के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो मैंने जो बात आपको बताई थी कि यहाँ पे जो, जैसे मैं हूँ, मेरा जो भी नाम है, मान के चलो ए, तो मेरे नाम का जो भी अकाउंट है वही मेरे डीमेट अकाउंट से लिंक होना चाहिए। जो मैंने पेन कार्ड नंबर, मेरे पेन कार्ड नंबर से ओपन किया ना मैंने अकाउंट, तो ये किसी और के नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट होगी यहाँ पे, है ना। कोई इशू नहीं आने वाला है एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने में। बाकी अलॉटमेंट तो अलग बात है। ठीक है, तो फाइनली हमने बेसिक चीज़ें क्या सीखी, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वीडियो का एंड मत समझ लेना आप यहाँ पे। तो बेसिक बात ये है कि हमें, है ना, कोई भी टेक्निकल मिस्टेक नहीं करनी है ना। आईपीओ अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन लगनी चाहिए ना। अपनी एप्लीकेशन सही तरीके से कब लगेगी, जब हमारा अकाउंट प्रॉपर होगा। ठीक है, एक पेन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन लगानी है। हाँ, मैक्स टू मैक्स एप्लीकेशन आप लगा सकते हो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर बात। आई होप किसी भी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस है। वो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन अपने पास में, कैन आई इंक्रीज माई आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस बाय अप्लाइंग फॉर मोर लॉट्स इन वन एप्लीकेशंस। मतलब क्या होता है कि जैसे रिटेल कैटेगरी में हम लगा रहे हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट लगा रहा हूँ, एक लोट की जगह अगर मैं 5 लोट लगा दूँ या 7 लोट लगा दूँ, तो क्या मेरे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्या? देखिए, और सब्सक्रिप्शन के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना। चाहे 5 लोट लगाओ चाहे 7 लोट लगाओ, और अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस वो अलॉटमेंट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ज़्यादा लोट लगाने का कोई मतलब नहीं है। आजकल अच्छे अच्छे आईपीओ और सब्सक्रिप्शन ही उनको मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लोट लगाओगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है। आई होप ये बात भी आप क्लियर हो गई आपको, है ना। आपको अगर अलॉटमेंट चाहिए तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब जो है एप्लीकेशन लगाइए एक एक लोट के लिए, है ना। जैसे मेरी लगा दी, मेरी बहन के लगा दी, मेरे भाई के लगा दी, मेरे पिताजी की लगा दी, मेरे माता जी की एप्लीकेशन लगा दी। तो ऐसे 4 5 एप्लीकेशन अगर लगाओगे तो चांसेस बढ़ेंगे आपके। क्लियर? तो क्लियर हो गई ना बात। ज़्यादा लोट लगाने का मतलब नहीं है कि भाई हमें अलॉटमेंट मिले ही मिले। नेक्स्ट बात आती है, अगर हम फर्स्ट डे अगर आईपीओ के लिए अप्लाई करें, है ना, तो क्या हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? नहीं। बस आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनके लिए हमें टाइम मिल जाता है ना। लास्ट डे टेक्निकल इशू हो गया, टाइम पूरा हो गया, फिर हम क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा है टाइम पे हम अप्लाई करेंगे, तो हमारी एप्लीकेशन कंसीडर हो जाएगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले अप्लाई करोगे, पहले दिन अप्लाई करोगे तो आपको आईपीओ मिलेगा, लास्ट डे अप्लाई करोगे तो आईपीओ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो सभी को पहले दिन ही आईपीओ सभी पहले दिन ही आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो प्री आईपीओ के लिए अप्लाई करने से कुछ होता है ना, पहले दिन ना लास्ट के दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डाउट्स भी क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है लॉटरी कैसे काम करती है भाई, और सब्सक्रिप्शन के केस में। तो देखिए, मान के चलो हमारे पास में 10 इन्वेस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले इन्वेस्टर ने एक लोट के लिए अप्लाई किया रिटेल कैटेगरी में, दूसरे ने 2 लोट के लिए अप्लाई किया, तीसरे ने 3, चौथे ने 3 लोट के लिए, सबने अलग अलग लोट के लिए अप्लाई किया है। क्लियर? तो टोटल 29 लोट के लिए अप्लाई इन्होंने कर दिया है। अब बात आती है अलॉटमेंट। मान के चलो अपने पास तो 5 ही लोट है, मतलब जो लॉटरी है 5 ही लोगों को मिल सकती है, सिंपल बात। तो लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट
दिए जाने की बात रहती है। तो 5 लोट है, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 लोगों तक मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जने को 5 दे दिया, नहीं भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ होता है, लॉटरी में यहाँ पे 5 लोग जीते, इन्वेस्टर 2, ठीक है, इन्वेस्टर 3, इन्वेस्टर 5, इन्वेस्टर 9 और इन्वेस्टर 10, ये लोग लॉटरी में जीते। अब लगाए तो इसने 2 लोट के लिए था, लेकिन 1 लोट नहीं मिला। 3 लोट लगाए थे, 1 लोट नहीं मिला। 4 लोट लगाए थे, 1 लोट नहीं मिला। 2 लोट लगाए थे, 1 ही मिला। 1 लगाया था, 1 ही मिला। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आपने अप्लाई कितने के लिए था। एक वाले को भी मिल रहा है एक, दो जिसने लगाया उसको भी मिला, लेकिन 1 ही मिला। ऐसा नहीं ना 5 जिसने लगाया उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। अपने पास में 29 लोगों ने अप्लाई किया था, 5 ही लोट थे, तो 5 लोगों को यहाँ पे मिल गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया प्रो रेटा बेसिस के ऊपर, ये जो QIB है वो ये उनके लिए है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 3 बार बोल दिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे तो आई होप बाकी लोगों की भी हेल्प होगी, वो भी टेक्निकल जो गलतियां कर देते हैं उनसे वो थोड़े बच जाएंगे, है ना। क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में कि मेरे को IPO में ये इशू आ गया, मेरे को ये इशू आ गया, है ना। तो हमें कुछ बेसिक बातें क्लियर रहेगी, तो आई होप हम ये गलती नहीं करेंगे, है ना। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो तो वो वेलकम।